क्लास 10 वालों, इब्नुल वक्त किसका लिखा हुआ है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। किसका लिखा हुआ है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। बाबू लोग देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम बताइए। तो बोलिएगा जवाब क्या है? उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब बोलिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर। ये क्या है? 6 है, इंग्लिश वाला 6, ये इंग्लिश वाला 6 है। दिसंबर 1836, 1836 ये वाला 1836 ये लिखा हुआ है। 1836 को यूपी के जिला बजनौर के कस्बा रोहार में हुई। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम बताइए। जवाब है आप के वालिद का नाम मौलवी शहादत अली था। 4 नंबर देखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद ने कहाँ तालीम पाई? जवाब आपने दिल्ली कॉलेज में। किसमें? दिल्ली कॉलेज में तालीम पाई। 5 नंबर, नज़ीर अहमद अपने नाम के आगे डिप्टी का लफ्ज़ क्यों लगाते थे? जवाब वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज थे, इसी मुनासिबत से अपने नाम के आगे डिप्टी लगाते थे। 6 नंबर, डिप्टी नज़ीर अहमद को हुकूमत की जानिब से कौन सा खिताब मिला था? जवाब आपको अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से 1897 1897 इंग्लिश का ये वाला है में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल उलमा का कौन सा खिताब? शम्सुल उलमा। 7 नंबर बोलिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? बोलिएगा जवाब में आपका पहला नावल इमरातुल अरूस है। 8 नंबर, 8 नंबर, डिप्टी नज़ीर अहमद के चंद नावलों के नाम बताइए। तो देखिए क्या बोलिएगा, इमरातुल अरूस, बिनातुल नश, तौबतुल नश और इब्नुल वक्त आपके मशहूर नावल है। 9 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब आपका इंतकाल 1912 में दिल्ली हुआ। 1912 ऐसे लिखिएगा, 1912 अंग्रेजी वाला 1912। यहाँ देखिएगा 10 नंबर, नावल इब्नुल वक्त का मरकजी किरदार कौन है? यहाँ देखिए नावल इब्नुल वक्त का मरकजी किरदार कौन है? जवाब इब्नुल वक्त ही इस नावल का मरकजी किरदार है। 11 नंबर, इस किरदार को इब्नुल वक्त क्यों कहा गया? जवाब उसे इब्नुल वक्त इसलिए कहा गया है कि वो मौका शनास है और हर काम वक्त का रुख देखकर करता है। 12 नंबर, इब्नुल वक्त ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? जवाब इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। 13 नंबर, कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मजमून कौन सा है? जवाब कॉलेज में इब्नुल वक्त का पसंदीदा मजमून तारीख है। माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? माशूक महल बेगम ने इब्नुल वक्त को अपनी जायदाद का निगरां बनाया था। 15 नंबर, इब्नुल वक्त ने अंग्रेजी किस तरह सीखी? इब्नुल वक्त ने रियाजी मतलब मैथ, रियाजी की अंग्रेजी किताबों की मदद से थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली। इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज से अपना नाम क्यों कटवाया? तो आप बोलिएगा इब्नुल वक्त बैक वक्त कॉलेज की पढ़ाई और माशूक महल बेगम की जायदाद की निगरानी नहीं कर सकता था, इसलिए अपना नाम कॉलेज से कटवाया। मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए नाम कटवा लिया।
17 में इब्नुल वक्त हमेशा किस मदरसे की जमात में रहना पसंद करते थे? जवाब, वो ऐसे मदरस की जमात में रहना पसंद करता था जिसकी प्रिंसिपल ज़्यादा इज्जत करता हो। इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में कहाँ जाते थे? इब्नुल वक्त छुट्टी के दिनों में दिल्ली के खंडरात, पूछेगा कहाँ जाते थे, बोलेगा दिल्ली के खंडरात में घुमा करते थे। इब्नुल वक्त अंग्रेजी कौम को क्यों बरतर समझता था? बोलेगा क्योंकि उस कौम के पास सल्तनत की ताकत थी। अंग्रेजी अखबारों के अंग्रेजी एडिटर किसका मजाक उड़ाया करते थे? बोलेगा वो बंगालियों का और उनकी बबुआना अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे। नावल इब्नुल वक्त में किस ओहदे की तर्जुमानी की गई? इस नावल में 1857 ये हुआ 1857 ऐसे, और इसके बाद के ओहदे की तर्जुमानी की गई। अंग्रेज़ों की मल्लाह गालियाँ किस पर पड़ती थी? हिंदुस्तान के सभी अंग्रेज़ी दानों पर। बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह आखिरी मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह के बेटों के नाम क्या है? 2 बेटा था, एक का नाम था बहादुर शाह के बेटों के नाम बताइए। मिर्ज़ा फ़खरुल मलिक और मिर्ज़ा जवाब बख्त, 2 बेटा था। बहादुर शाह के बेटों में किस बात का लेकर तनाज़ा था? बहादुर शाह के बेटों में वली अहद के मसले को लेकर तनाज़ा था। मिर्ज़ा जवाब बख्त किसके घुटने पर कूदे थे? मिर्ज़ा जवाब बख्त अपनी वालदा नवाब जीनत महल के घोड़े पर कूदे थे। इब्नुल वक्त को अंग्रेज़ों की लाश कहाँ पड़ी नजर आई? इब्नुल वक्त को गदर के चौथे दिन शाम के वक्त सड़क की बाएं जानिब अंग्रेज़ों की कुछ लाशें पड़ी नजर आई। पंचक्यों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात किस शख्स से हुई थी? आप बोलिएगा पंचक्यों के करीब इब्नुल वक्त की उमर जानिसार से हुई थी। जानिसार कौन था? बोलेगा जानिसार अंग्रेज मजिस्ट्रेट नोबल साहब का अर्दली था। जानिसार इब्नुल वक्त से मिलने क्यों आया था? वो अपने जख्मी नोबल साहब की जान बचाने के लिए मदद मांगने आया था। इब्नुल वक्त ने जख्मी अंग्रेजों को बचाने के लिए क्या किया? इब्नुल वक्त अपने दोनों नौकरों की मदद से जख्मी नोबल साहब को अपने फूफी के घर के पनाह दी। इब्नुल वक्त फिक्रमंद क्यों था? अंग्रेजी मजिस्ट्रेट नोबल साहब को अपनी फूफी के घर में पनाह देकर उसने हिंदुस्तानी बागियों से दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए मुतफक्किर था। इब्नुल वक्त मदद के लिए किसके पास गया? इब्नुल वक्त मदद के लिए शाह हकानी साहब के पास गए। शाह हकानी साहब कौन थे? बोलेगा शाह हकानी एक खुदा रशीद बुजुर्ग थे जिनका मुतक़द सारा शहर था। खानका में हुजूम क्यों था? बागियों का सरदार वहाँ उलमा से जहाद के फतवे पर मुहर लगवाने आया था, इस वजह से खानका में लोगों का हुजूम था। MCQ देखिएगा बाबू, नावल इब्नुल वक्त के मुसन्निफ कौन है? ये 4 पीस दिया हुआ, इसमें से जो सही है उसमें टिक मारना। तो डिप्टी नज़ीर अहमद है, ये वाला डिप्टी नज़ीर अहमद, इसका आंसर यहाँ भी दिया हुआ। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? 1 2 3 4, इसमें कौन सा होगा? मरातुल अरूस, बे वाला, ये वाला। इब्नुल वक्त किस ज़माने के तसनीफ़ है? तो बोलेगा 1888, ये 1888 जीम, ये वाला होगा, ये है। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल नाम क्या था? 1 2 3 4 में से मोहम्मद नज़ीर अहमद, ये वाला था। यहाँ देखिएगा इब्नुल वक्त का ताल्लुक किस सनद से है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसमें ये वाला आंसर होगा, नावल। यहाँ देखिएगा ताज़ीरात हिंद किस अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है? तो यहाँ पे अलिफ वाला आंसर होगा, इंडियन पेनियल कोड। यहाँ पे बोलिएगा 7 नंबर। मदरसा में सारी पढ़ाई में उसकी पसंद की चीज़ क्या थी? तो खाली जगह को भरिए, इसमें से मैथ था या ये था? तो बोलिएगा तारीख था, ये वाला जिम होगा इसमें। नाचार उसको के हुर्फ पहचानने पर, इसमें क्या होगा? अंग्रेजी हुर्फ। अंग्रेजी कहाँ लिखा हो? ये वाला, इसका आंसर ये होगा। यहाँ देखिएगा कॉलेज उन दोनों बड़े जोर पे था, किन दोनों? कौन से कॉलेज? बोलेगा दिल्ली कॉलेज, ये वाला। उसके बाद देखिएगा कि आखिरी ओहदे में मनसब वली अहद मुतनाज़ा फ़ियत थे, तो क्या बोलिएगा? बहादुर शाह, अलिफ वाला आंसर। यहाँ देखिएगा मिर्ज़ा जवाब बख्त अपनी वालदा नवाब के खूंटे पर कूदे थे, किसके? नवाब का पूरा नाम क्या? बोलिएगा जीनत महल बेगम। क्या है? जीनत महल बेगम। अभी नमाज में कोई आधे घंटे की देर है, किस नमाज का जिक्र है? आप बोलिएगा मगरिब का जिक्र है, ये वाला।
मेरा नाम डॉस डॉस है, तो बोलिएगा मेरा नाम क्या है, जानिसार, ये वाला बे। ये कहकर जानिसार के पैरों पे गिर पड़ा। किसके पैर पे, बोलिएगा इब्नुल वक्त के पैर पे गिर पड़ा, ये इब्नुल वक्त है। इमरातुल अरूस की असाद कब हुई, आप बोलिएगा 1869। देखिए ये जो 1869 ऐसे लिखा हुआ 1869। यहाँ पे देखिएगा जानिसार किसका मुलाजिम था, बोलिएगा नोबल साहब का था, अलिफ वाला ये वाला। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल लिखे, या देखिए 7, ये वाला लिखा हुआ। कहने का मतलब है उर्दू को अगर इसी तरह तोड़ के पढ़िएगा तो कुलसुम बाबू की तरह 97 मार्क्स आप भी ला सकते हैं, याद रखिएगा 97 नंबर आप भी ला सकते हैं। देखिए कुलसुम बाबू जिस तरह उर्दू में 97 लाए हैं तो आप लोग भी ला सकते, क्यों नहीं, हंस के मिलेगा, बस आप लोग को मेहनत करना होगा।